दोस्तों एलआईसी की तरफ से गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का एक स्कीम चलता है जिसके तहत हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट को हर साल स्कॉलरशिप के रूप में कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है जिससे उनको हायर एजुकेशन करने में परेशानी ना हो। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि जिनका फैमिली इनकम 4 लाख से कम होता है उन्हीं को ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं। तो बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होना चाहिए और किस किस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम इस स्कॉलरशिप के नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ये लोग स्कॉलरशिप देंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब आप ये मत समझिएगा कि केवल ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को ही स्कॉलरशिप देंगे, यानी कि जो स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमजोर है, वो लड़का हो या लड़की हो और वो हायर स्टडी कर रहा है, तो उनको ये लोग स्कॉलरशिप देंगे। यहाँ पे अगर हम इनके स्कॉलरशिप के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी छात्र फाइनेंशियली कमजोर हैं और वो हायर स्टडी कर रहे हैं तो उनके पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए ये लोग जो है ना स्कॉलरशिप का ये योजना चलाते हैं और स्टूडेंट को पैसा देते हैं। यहाँ पे अगर हम इस स्कॉलरशिप के स्कोप के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो स्कॉलरशिप है ना, ये अगर कोई छात्र प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है या आईटीआई कर रहा है तो उसको जो है ना ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर वो वोकेशनल कोर्स भी कर रहा है फिर भी उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप को इन्होंने दो पार्ट में बांट रखा है, एक है जनरल स्कॉलरशिप और एक है स्पेशल स्कॉलरशिप जो कि केवल और केवल गर्ल स्टूडेंट के लिए है। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरल स्कॉलरशिप जो है इसमें बॉय स्टूडेंट भी आ जाएंगे और गर्ल स्टूडेंट भी आ जाएंगी, लेकिन जो स्पेशल स्कॉलरशिप है केवल गर्ल के लिए उसमें केवल गर्ल कैंडिडेट्स ही आएंगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जनरल स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, यानी कि ये आफ्टर 12th के बाद ही अप्लाई हो सकता है। और बताया गया है कि जो आपका 12th में परसेंटेज होना चाहिए ना वो एटलीस्ट 60% नंबर से आप 12th क्लास पास होना चाहिए। अगर आप जो है ना एकेडमिक ईयर 2022-23 में या 23-24 में या 24-25 में अगर 12th कर लिए हैं और 12th करने के बाद आप एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस या बीएएमएस या बीएचएमएस या बीडीएस में एडमिशन लिए हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी रख रहे हैं। या अगर आप मेडिकल फील्ड में एडमिशन नहीं लिए हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लिए हैं, तो इंजीनियरिंग फील्ड के यहाँ पे ब्रांच के बारे में बताया हुआ है कि आपको बीई में या बीटेक में या बी आर्किटेक्ट में अगर आपने एडमिशन लिया है तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। या अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है एनी डिसिप्लिन से तो भी आपको स्कॉलरशिप दिया जा सकता है। या अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लिया है या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया है या वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लिया है तो भी आपको जो है ना ये लोग दे सकते हैं, मतलब स्कॉलरशिप दे देंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है या करने वाला है उसके लिए बताया गया है कि उसके घर का कुल इनकम यानी कि माँ और पापा दोनों को मिलाकर 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आफ्टर क्लास 10th के बारे में बताया गया है, यानी कि वो तो हो गया 12th के बाद वाला स्कॉलरशिप, और यहाँ पे 10th के बाद वाला स्कॉलरशिप के लिए बताया गया है कि एटलीस्ट जो है ना आपका 60% नंबर होना चाहिए। और 10th जो है ना आप एकेडमिक ईयर 2022-23 या 23-24 या 24-25 में अगर पास किया है तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और केवल 10th पास करने से नहीं होगा, 10th पास करने के बाद आप एकेडमिक ईयर इसी साल यानी कि 25-26 के लिए जो है ना अगर आपने कोई कोर्स में एडमिशन लिया है, यानी कि अगर आपने वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लिया है या डिप्लोमा में एडमिशन लिया है या आईटीआई में एडमिशन लिया है तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप गर्ल स्टूडेंट के लिए बताया गया है कि ये जो स्कॉलरशिप है ना ये केवल और केवल 2 साल इसमें पैसा दिया जाएगा। बताया गया है कि जो गर्ल स्टूडेंट मतलब 10th क्लास पास कर लिया है और 60% नंबर है उनका, एकेडमिक ईयर अगर 2022-23 में या 23-24 में या 24-25 में अगर उन्होंने 10th क्लास पास किया है तो उनको जो है ना स्पेशल स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये केवल गर्ल स्टूडेंट के लिए है, लेकिन बताया गया है कि 10th पास करने के बाद एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए उनको जो है ना इंटरमीडिएट में यानी कि 10th+2 का पैटर्न हो गया या वोकेशनल कोर्स हो गया या डिप्लोमा कोर्स हो गया या आईटीआई हो गया, अगर कोई गर्ल स्टूडेंट इन सब में जो एडमिशन ली हैं तो उनको भी जो है ना इस स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा, लेकिन उनके घर का कुल इनकम जो है वो 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्कॉलरशिप के टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है कि अगर कोई जनरल स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करता है और उसका स्कॉलरशिप देने के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो उस स्टूडेंट को जो है ना वो जितने साल का कोर्स कर रहा है, यानी कि अगर बीटेक कर रहा है तो उसको 4 साल तक पैसा दिया जाएगा, अगर एमबीबीएस कर रहा है तो जितने साल का एमबीबीएस है उतना साल तक पैसा दिया जाएगा। अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है और वो स्पेशल
स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करती हैं तो उनको केवल 2 ही साल के लिए पैसा दिया जाएगा, क्योंकि जो स्पेशल स्कॉलरशिप है वो 2 ही साल के लिए है। यहाँ पे बताया गया है जनरल स्कॉलरशिप के बारे में कि कितना अमाउंट दिया जाएगा। बताया गया है कि टोटल अमाउंट जो है ना वो 40,000 रुपए दिया जाएगा पर साल। किनको दिया जाएगा? तो जो मेडिकल फील्ड में कोर्स कर रहे हैं, यानी कि एमबीबीएस कर रहे हैं या बीएमएस कर रहे हैं या बीएचएमएस कर रहे हैं, तो उनको 40,000 रुपए दिया जाएगा पर साल। और यहाँ पे बताया गया है कि जो 40,000 रुपया है ना वो एक बार में नहीं दिया जाएगा, यानी कि 6-6 महीना पे आपको 20-20 हजार रुपए दिया जाएगा। पर एनम मिला के आपको 40,000 दिया जाएगा। जितने साल का कोर्स होगा हर एक साल 40,000 रुपए दिया जाएगा जो मेडिकल फील्ड में कोर्स कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग फील्ड का कोर्स कर रहा है, जैसे कि बीई कर रहा है या बीटेक कर रहा है या बी आर्किटेक्ट कर रहा है, तो उसको जो है ना पर एनम के हिसाब से 30,000 रुपए दिया जाएगा, जो कि है ना 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 15,000 का होगा, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 15,000 का होगा। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन किसी डिसिप्लिन में कर रहा है या इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है या डिप्लोमा कोर्स कर रहा है या आईटीआई कर रहा है या वोकेशनल कोर्स कर रहा है और इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको 20,000 रुपए पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 का होगा, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट 10,000 का होगा। ऐसा नहीं है कि केवल 20,000 मिलेगा। जितने साल का कोर्स है हर एक साल उनको 20-20 हजार रुपए मिलेगा ग्रेजुएशन करने के लिए। फिर यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप गर्ल स्टूडेंट के लिए बताया गया है कि उनको जो है ना पर एनम 15,000 रुपए मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि उनको इंटरमीडिएट के लिए मिलेगा या वोकेशनल कोर्स के लिए मिलेगा या डिप्लोमा के लिए मिलेगा या आईटीआई के लिए मिलेगा, जो ये 15,000 रुपए पर एनम मिलेगा उनको जो है ना 7,500 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा, फिर 7,500 रुपए का एक और इंस्टॉलमेंट मिलेगा। ये एक साल के लिए है, फिर दूसरे साल में उनको 15,000 और मिलेगा। यानी कि अगर आपका कोर्स 2 साल का है और आप गर्ल स्टूडेंट हैं तो आपको 30,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर आपने जनरल स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है और ग्रेजुएशन कोर्स आप कर रही हैं या कर रहे हैं तो आपको 60,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यहाँ पे पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है, यानी कि जिनका चयन होगा उनको पेमेंट कैसे मिलेगा। तो बताया गया है कि एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के तहत हर साल जो भी स्टूडेंट को ये लोग सिलेक्ट करते हैं उनके बैंक अकाउंट में एनईएफटी के थ्रू जो है ना ये लोग पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। उनका आईएफएससी कोड और उनका बैंक अकाउंट नंबर ये लोग पहले से फिल करवा के रखते हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन फॉर स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है कि यह जो स्कॉलरशिप है ना यह पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कोई कोर्स कर रहा है तो उसको नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट का 60% से कम नंबर आता है उसके पिछले क्लास में तो ये स्कॉलरशिप उसके लिए नहीं है। और बताया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट का घर का कुल इनकम जो है वो 0 रुपए से लेकर 2.5 लाख के बीच में है तो ये लोग उस स्टूडेंट को पहले प्रायोरिटी देंगे। और फिर अगर उसके अलावा सीट बच जाता है, यानी कि जिसके घर का 2.5 लाख से कम इनकम है और उसके अलावा सीट बच जाता है, तब ये लोग उस स्टूडेंट का चयन करेंगे जिनका 2.5 लाख से ज्यादा और 4.5 लाख से कम इनकम हो। और यहाँ पे आप देखिएगा तो इस नोटिफिकेशन में जो है ना लेटरल एंट्री के बारे में ही बताया गया है। जैसे जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा कर लेते हैं और वो लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में डायरेक्ट दूसरे साल एडमिशन लेते हैं, तो बताया गया है कि जो आपने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा में जो है ना आपका 60% नंबर होना चाहिए और डिप्लोमा आपका एकेडमिक ईयर 2022-23 या 23-24 या 24-25 में आप पास होना चाहिए और एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए आप जो है ना दूसरे ईयर में यानी कि बीटेक के दूसरे ईयर में आपको एडमिशन ले लेना है, तभी आप लोगों को जो है ना इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। ये केवल लेटरल एंट्री डिप्लोमा वाले के लिए बताया गया है जो लोग डिप्लोमा करके बीटेक में लेटरल एंट्री से एडमिशन लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी यानी कि अगर सीए का तैयारी करता है या सीएस का तैयारी करता है या आईसीएमएआई का तैयारी करता है, यानी कि जो सेल्फ स्टडी वाले कोर्स हो गए, उसके लिए ये स्कॉलरशिप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे साफ साफ यह बात लिखा हुआ है। और यहाँ पे बताया गया है टू कंटिन्यू रिसीविंग स्कॉलरशिप, यानी कि किस स्टूडेंट का जो है ना ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का जो है ना वो जनरल स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाता है और उसको पहले साल के लिए पैसा दे दिया जाता है और वो अगर मेडिकल का या इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है तो उसको जो है ना अपने पिछले सेमेस्टर में या पिछले ईयर में एटलीस्ट 55% अगर वो मार्क्स लाएगा तभी वो अगले ईयर के लिए स्कॉलरशिप उसको पैसा दिया जाएगा। अगर वो 55% मार्क्स नहीं लाता है, वो फेल कर जाता है, तो उसको अगले साल का पैसा नहीं दिया जाएगा। ये उसके लिए है जिसका सिलेक्शन इस स्कॉलरशिप में हो जाता है और पहले साल में जो है ना उसको पैसा मिल जाता है। अब जैसे कोई जनरल स्कॉलरशिप में ग्रेजुएशन प्रोग्राम यानी कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस में एडमिशन लिया है तो उसको जो है ना एटलीस्ट 50% नंबर जो है ना वो
अपने प्रीवियस सेमेस्टर या मार्कशीट में लाना होगा, तब उसको जो है ना आगे स्कॉलरशिप कंटिन्यू किया जाएगा। और यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप गर्ल स्टूडेंट के बारे में बताया गया है कि अगर किसी को 11th क्लास में 50% नंबर नहीं आता है तो उनको 12th क्लास का पैसा नहीं दिया जाएगा, केवल 11th क्लास का ही पैसा देके और फिर उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, उनको जो है ना मतलब अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो बताया गया है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है ना वो आपके स्टेट के द्वारा इशू किया गया हो। अब स्टेट में किस किस अधिकारी के द्वारा मान्य होगा, तो अगर आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा बनवाया है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनवाया है या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा बनवाया है या कलेक्टर के द्वारा बनवाया है या रेवेन्यू साइकिल के द्वारा बनवाया है, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा बनवाया है, या एनी अदर कोई अथॉरिटी है जो आपके स्टेट में आपका मतलब इनकम सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो उनके द्वारा अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है तो उसको आपको अपलोड करना मैंडेटरी है, तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो है ना स्कॉलरशिप के लिए किस आधार पे स्टूडेंट का चयन होगा, तो इसके लिए बताया गया है कि भारत में LIC का 112 जो है ना डिविजनल ऑफिस है, उन हर डिविजनल ऑफिस में जो है ना ये 100 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे, यानी कि 112 डिविजनल ऑफिस में ये 100 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे। बताया गया है कि जिसमें से जो है ना 80 स्टूडेंट को जो है ना ये जनरल स्कॉलरशिप देंगे, जिसमें से 80 स्टूडेंट में से 40 बॉय का ये सिलेक्शन करेंगे और 40 गर्ल का सिलेक्शन करेंगे, और जो 20 स्टूडेंट बच जाते हैं, यानी कि 100 स्टूडेंट में से 80 जनरल स्कॉलरशिप के लिए हो गया और 20 जो हो गया वो स्पेशल स्कॉलरशिप गर्ल स्टूडेंट के लिए हो गया। इसमें यानी कि ज्यादातर जो है ना वो गर्ल को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, यानी कि 60% इसमें लड़कियों के लिए ये स्कॉलरशिप है। अगर कोई बॉय स्टूडेंट मतलब उपलब्ध नहीं होता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सीट बॉय स्टूडेंट का बच जाता है, तो वह सीट भी जो है ना वो गर्ल स्टूडेंट के दे दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बताया गया है कि पूरे भारत से जो है ना ये जनरल स्कॉलरशिप के लिए 8,960 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे, यानी कि 112 जोन में पर जोन के लिए 80 स्टूडेंट, तो 112 गुने 80 बराबर 8,960, यानी कि लगभग 9,000 स्टूडेंट को जो है ना ये जनरल स्कॉलरशिप देंगे पूरे भारत में। और 112 जोन में जो है ना हर जोन के लिए 20 स्पेशल गर्ल स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप देंगे, जिसमें टोटल जो है ना 2,240 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप देंगे। यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो लगभग जो है ना 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट को ये लोग स्कॉलरशिप देंगे। गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के तहत ये LIC के द्वारा चलाया गया एक स्कीम है, जिसके तहत समाज में जिस स्टूडेंट का फाइनेंशियली स्थिति सही नहीं है, वो पढ़ने में उसका कोई रुकावट ना आए और वो अपना आगे के स्टडी कर सके। बताया गया है कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे LICindia.in के वेबसाइट पे आप जाके इसका ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है कि 22 सितंबर 2025 जो है ना फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है। बताया गया है कि जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और उस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा तो ये लोग उनके मेल पे इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने आइए। तो अब बात करते हैं कि LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के लिए अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्म भरना है तो वो फॉर्म कैसे अप्लाई करेगा। तो उसको सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल पे जो है ना LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप लिख के सर्च करना है। जैसे ही वो LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप लिख के सर्च करेगा तो यहाँ पे गोल्डन जुबली फाउंडेशन करके एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये LIC का ही वेबसाइट है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो गोल्डन जुबली फाउंडेशन लिखा हुआ है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि ये LIC का एक कम्युनिटी है जिसके द्वारा ये डेवलप किया जाता है। यहाँ पे अप्लाई लिंक आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो मुझे इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे अप्लाई हेयर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025 इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो बोलेगा कि यह जो लिंक है ना यह इनका एक्सटर्नल लिंक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका जो है ना गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई का लिंक खुलेगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पे स्टेट का नाम पूछा गया है, यानी कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया हुआ है, आप अपने स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब उस राज्य में आप किस जिले से बिलोंग करते हैं तो उस राज्य में जितने भी जिले हैं सभी जिले का नाम यहाँ पे खुल के आएगा, आप उसमें से अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना होगा। अगर हम फर्स्ट नेम की बात करें तो मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स का नाम ऋतिक कुमार है तो उसका फर्स्ट नेम ऋतिक हो गया और सर नेम जो है ना वो कुमार हो गया। इस टाइप से आपको फर्स्ट नेम और सर नेम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम फिल
फिल करना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके नीचे यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं कि फीमेल है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है कि आपका जन्म तिथि क्या है। जन्म तिथि फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको बताना है नेशनलिटी, तो आप यहाँ से इंडियन के ऊपर टिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 लिखा हुआ है जिसमें आप मैक्सिमम 100 कैरेक्टर में जो है ना अपना पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। तो जिस टाइप से आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस है या जहाँ के आप अस्थायी निवासी हैं उस टाइप से आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है। फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 है, अगर एड्रेस लाइन 1 में आपका पूरा एड्रेस फिल नहीं हो पाता है तो आप एड्रेस लाइन 2 का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि एड्रेस लाइन 2 जो है वो मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इस पे स्टार मार्क यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे सिटी का नाम पूछा गया है तो आप अपने घर से नियरेस्ट सिटी जो भी है उसको आप फिल कर सकते हैं, या अगर आपको सिटी का बारे में नहीं पता है तो आप जो है ना अपने डिस्ट्रिक्ट का ही नाम सिटी में फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट का पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक लैंडलाइन नंबर फिल करना है। अगर लैंडलाइन नंबर पता नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि इसमें भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर आपको फिल करना मैंडेटरी है। अगर किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो वो अपने पिताजी का भी मोबाइल नंबर फिल कर सकता है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करना मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपको सूचना दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा डाउट था कि क्या ये जो स्कॉलरशिप है वो केवल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये सभी स्टूडेंट के लिए है। यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं या एससी कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो सभी के लिए है। आप अपना जो है ना यहाँ से मतलब कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके नीचे यहाँ पे पूछा गया है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, यानी कि आप किस कोर्स को करने के बाद जो है ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे 10th को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको बताना होगा कि आप 10th के बाद जो है ना अपना कौन सा पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि डिप्लोमा कर रहे हैं या वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं या अदर्स कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप 10th कंप्लीट करने के बाद नहीं, 12th कंप्लीट करने के बाद स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 12th सिलेक्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि 12th के बाद आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि मेडिसिन में जा रहे हैं कि आर्ट्स कर रहे हैं कि साइंस से पढ़ रहे हैं या कॉमर्स पढ़ रहे हैं या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं या अदर्स कोई कोर्स कर रहे हैं जिसके लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आप आगे कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। और फिर नीचे यहाँ पे पूछ रहा है कोर्स नेम। अब कोर्स नेम क्यों पूछ रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं 12th के बाद अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा हूँ और 12th के बाद जो कोर्स मैं कर रहा हूँ वह कोर्स का लिस्ट इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर लिया हूँ और फिर यहाँ पे अपने कोर्स का नाम लिख दिया हूँ। इस टाइप से आपको अपना कोर्स का भी नाम लिखना है। फिर यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन पूछ रहा है, यानी कि आप कितने साल वाला कोर्स कर रहे हैं, 1 साल वाला, 2 साल वाला, 3 साल वाला, 4 साल वाला या 4.5 साल वाला या 5 साल वाला। तो जितने साल वाला आप कोर्स कर रहे हैं उस ईयर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, यानी कि आपके फैमिली का जो है ना सालाना आय कितना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 50,000 से 1 लाख के बीच में है कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, जितना है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया है अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और फिर यहाँ पे उसके नीचे जो है ना आपको अपना 12th या डिप्लोमा या इक्विवेलेंट का डिटेल्स देना होगा। यानी कि अब जैसे जो है ना मैंने अपना 12th क्लास पास करने के बाद स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 12th के बारे में जानकारी पूछ रहा है। अगर कोई गर्ल स्टूडेंट स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही होगी तो यहाँ पे 10th के बारे में जानकारी पूछेगा। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप जो है ना किस बोर्ड से जो है ना अपना पढ़ाई किए हैं 10th का या 12th का। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आपने जो है ना किस साल अपना 12th क्लास या 10th क्लास पास किया है, तो जिस साल आपने पास किया होगा उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपको जो है ना कितना परसेंट नंबर है 12th क्लास में या 10th क्लास में। एक बात ध्यान रहे 60% से ज्यादा है तो अभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका परसेंटेज नहीं है, सीजीपीए में स्कोर है, तो आप यहाँ पे सीजीपीए बताएंगे कितना सीजीपीए है। फिर यहाँ पे आपको अपना जो है ना उस कोर्स का मार्कशीट अपलोड करना होगा, यानी कि डिप्लोमा का या 12th का या 10th का जो कोर्स आपने किया है। और फिर यहाँ पे बताया गया है ईयर ऑफ एडमिशन, यानी कि आपने किस ईयर के लिए एडमिशन लिया है। तो मैं शुरू में ही बताया था कि ये उसी कैंडिडेट्स के लिए है जो 10th 12th करने के बाद
बाद एकेडमिक ईयर 2025-26 में खाली नहीं बैठा है, किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2025-26 रहेगा और उसके नीचे यहाँ पे अपलोड प्रूफ ऑफ एडमिशन, यानी कि जो आपका एडमिशन हुआ है उसका प्रूफ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो आप रसीद अपलोड कर सकते हैं या फी स्ट्रक्चर अपलोड कर सकते हैं या आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एनी ऑफ फैमिली मेंबर करेंट रिसीविंग अप्लाइंग फॉर गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप, यानी कि आपके फैमिली में कोई और मेंबर है जो अभी करंट में गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप ले रहा है एलआईसी की तरफ से, अगर ले रहा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर उसके नीचे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो है ना कोई और स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। अब उसके नीचे जो है ना आपको अपना बैंक डिटेल्स बताना होगा। अगर हम बैंक डिटेल्स की बात करें तो इसी बैंक में आपका जो है ना स्कॉलरशिप का अमाउंट आएगा। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको अपना मम्मी पापा का जो है ना बैंक अकाउंट नहीं फिल करना है और कोशिश करना है कि जो आपके आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक हो उसी बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आईएफएससी कोड को फिल करना है, फिर यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक, यानी कि आपका जो खाता है ना वो किस बैंक में है, जिस बैंक में है उस बैंक का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके नीचे आपको यहाँ पे ब्रांच का नेम बताना होगा, किस ब्रांच में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आपको टोटल अकाउंट नंबर फिल करना होगा जो कि आपके पासबुक पे होगा और उसके नीचे यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे लिख देना है। और फिर यहाँ पे जो 3 डिक्लेरेशन बॉक्स दिया हुआ है, तीनों डिक्लेरेशन बॉक्स को आपको जो है ना बारी बारी से टिक कर लेना है और फिर नीचे यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है ना प्लीज कॉन्टेक्ट, अब जो है ना आपको कहाँ कॉन्टेक्ट करना है, तो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य में आप जिस डिवीजन से बिलोंग करते होंगे ना उसका यहाँ पे डिविजनल ऑफिस का नाम लिखा होगा। जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो बिहार में मेरा जो डिविजनल ऑफिस है ना वो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर डिविजनल ऑफिस का जो है ना यहाँ पे कॉन्टेक्ट दे दिया गया है और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दे दिया गया है। बोला गया है कि आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए या आप यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यही सब प्रोसेस था एलआईसी के द्वारा जो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का स्कीम है, इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करना है इसका पूरा प्रोसेस आपको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।